हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं होम्योपैथी की एक बहुत ही ब्यूटीफुल और क्लिनिकल एस्पेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी पिक्रिक एसिड के बारे में। सो पिक्रिक एसिड है क्या? पिक्रिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि किन मरीज़ों में दी जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे मरीज़ जो कि वॉश आउट एंड वॉर्न आउट हो जाते हैं हर तरीके से, यानी कि मेंटली एंड फिजिकली एग्जॉस्टेड पर्सन, जिसे हम कह सकते हैं कि नर्वस प्रोस्ट्रेशन पर्सन, जिसमें हम काली फौज भी सोच सकते हैं। ठीक है, ऐसे पर्सन्स में ये दी जाती है। तो दोस्तों, जब हम मेंटल जनरल्स की बात करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले आता है ब्रेन फेग। ब्रेन फेग क्या है? ब्रेन फेग ये होता है कि जब हमारा दिमाग पूरी तरीके से आउट हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। और वो किन पेशेंट में काम करना बंद करता है? जो कि दिमाग से ही, जिनका ब्रेन का ज़्यादा उपयोग होता है, यानी कि टीचर्स हो गए, मान लो स्टूडेंट्स हो गए, राइटर हो गए, बिजनेसमैन हो गए, जो इनका फिजिकल वर्क कम होता है बट मेंटल वर्क ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके साथ में उसे क्या होगा? पेशेंट को हेडेक होगा, और हेडेक के साथ में क्या होगा? उसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए इसे, कि उसको स्पाइन में बर्निंग होगी। ये इसका पिक्रिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन इसके क्या होगा कि हेड की बात करते हैं तो हेड में हेडेक होगा। जो पेशेंट होगा उसे, पेशेंट कौन होंगे? स्टूडेंट, टीचर्स, वही राइटर और ये लोग होंगे। उसको क्या होगा? ग्रीफ होगा और डिसअपॉइंटेड इमोशंस होंगे। उसके साथ में उसे हेडेक होगा, और हेडेक कहाँ होगा? ऑसिपिटल टू सर्वाइकल रीजन में होगा, जो कि हम नेट्रम्यूर में भी देखते हैं और साइलिशिया में भी देखते हैं। देन इसकी जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमें प्रियाप्रिज्म करके जो प्रॉब्लम होती है वो देखने को मिलती है, यानी कि प्रोलॉन्ग इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखने को मिलता है विद स्पाइनल डिजीज़ के साथ। और इरेक्टेशन जो होते हैं वॉयलेंट होते हैं, और प्रोफ्यूज सेमाइनल इमिशंस होता है, एंड स्टाइरियसिस होता है। स्टाइरियसिस क्या होता है कि लाइक सेक्सुअल थॉट्स आते हैं मेल को। एंड देन दोस्तों, जब हम इसकी बैक की बात करते हैं तो बैक के अंदर इसको स्पाइन में बहुत ही ज़्यादा बर्निंग होती है, और इसकी बैक में भी पेन होने लग जाता है। एंड देन कॉर्ड जो होती है वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है। देन हम इसकी नर्वस सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम बहुत ही मेंटली पेशेंट बहुत एग्जॉस्ट हो चुका होता है। देन इसको फटीगनेस हो जाती है, एंड देन इसका एक्जेशन जो होता है, देन उसको बहुत बॉडी, हाथ पैर बहुत दर्द करने लग जाते हैं। देन इसकी हम जब बात करते हैं स्किन की, तो स्किन में छोटे छोटे बॉयल्स हो जाते हैं, एक्सेप्ट इसको एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में नहीं होते, बाकी ऑल ओवर बॉडी में हो जाते हैं। देन इसकी मॉडलिटी की जब हम बात करते हैं तो एग्रेवेशन इसको होता है वेट वेदर से और स्टडी से, कुछ मेंटल एक्सर्शन कर लिया है तो हो जाता है। एंड एम्बुलेशन होता है इसको कोल्ड एयर से एंड कोल्ड वाटर से। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना, एंड नेक्स्ट आपको कौन सी रेमेडीज़ पढ़नी है वो भी मुझे बताना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।